आइए आज हम सनातन और सनातन धर्म को समझने का प्रयत्न करते हैं। एक ऐसा सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कभी अंत नहीं है, वही सनातन या शाश्वत है। अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम ही सनातन है, जिसका न प्रारंभ है न जिसका कोई अंत है। उस सत्य को ही सनातन कहा जाता है और यही सनातन धर्म का सत्य है। अथर्ववेद के अनुसार, अथर्ववेद 10:8-23 के अनुसार सनातन मेन महुरूतादया स्यात् पुनर्नव, अर्थात सनातन उसको कहते हैं जो आज भी नवीनीकृत है, यही सनातन है। मूल रूप से सनातन भारतीय धर्म है, जो एक समय में बृहत भारत अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त था और एक समय पर विश्व व्याप्त था, किंतु कई कारणों के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र में बहुसंख्यक संख्या सनातन धर्म में ही आस्था रखती है। वैज्ञानिकों और रिसर्चरों के मुताबिक सनातन धर्म लगभग 1000 पुराना है। वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के अनुसार सनातन धर्म लगभग 65 लाख हजार वर्ष पुराना है। ऋग्वेद 3:18-1 के अनुसार यह सनातन पथ है। समस्त देवता और मनुष्य इसी सनातन पथ से पैदा हुए हैं और प्रगति किया है उन्होंने। अतः हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूप अपनी माता को विनष्ट न करें, उसे समाप्त करने का प्रयत्न न करें। यही सनातन सत्य है। सनातन धर्म को विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसी को वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से पहले हुई थी। अर्थात वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म का अर्थ है कि इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं और इसका कोई भी एक ऋषि या महात्मा या कोई भी व्यक्ति संस्थापक नहीं है। सनातन धर्म और या फिर वैदिक धर्म को ही हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। वेद पर आधारित यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है। ऋग्वेद संसार की प्रथम पुस्तक है। ऋग्वेद ही इस संसार की सबसे पहली पुस्तक है। यह धर्म अर्थात सनातन धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। कुछ अन्य तथ्यों और मतों के अनुसार यह लगभग 90,000 वर्ष प्राचीन है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सनातन धर्म को समझते हैं। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है
कि जिसको छेदा नहीं जा सकता है, जिसे जलाया या सुखाया या गीला नहीं किया जा सकता है, जो अपना स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमयी सात्विक गुण केवल परमात्मा में ही होते हैं। और जो सत्ता इस देवी गुणों से परिपूर्ण है, वही सनातन कहलाने योग्य है। अर्थात इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो नया नहीं है, न ही कभी जन्मा है, न ही जिसकी शुरुआत हुई है, जो पुराना भी नहीं होगा, न उसका कोई अंत है, उसे ईश्वर और ईश्वर को ही सनातन धर्म कहते हैं। गीता के अनुसार यही कहा गया है। सनातन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है, वह प्रतीक चिन्ह ओम ही सनातन धर्म का प्रतीक है। सनातन धर्म के कुछ प्रमुख नियम को हम देखते हैं। इनके नियमों में धर्म, कर्म, ध्यान और योग, अहिंसा, सत्य, विश्वास, सेवा, यही सनातन धर्म के मुख्य नियम हैं। आइए एक एक करके इनको जानते हैं हम। सबसे पहला है धर्म अर्थात धार्मिक आचरण। सनातन धर्म में धार्मिक आचरण का महत्व स्थान है। धार्मिक कर्मों का पालन करके आध्यात्मिक विकास की सनातन धर्म में धार्मिक आचरण का महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक कर्मों का पालन करके आध्यात्मिक विकास की दिशा में प्रगति की जा सकती है। दूसरा है कर्म अर्थात कर्म फल का त्याग। सनातन धर्म में कर्म के महत्व को बतलाया गया है कि कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल कर्म में निष्ठा रखने की ही सलाह दी जाती है। तीसरा है ध्यान और योग, कि ध्यान और योग सनातन धर्म में आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति और आत्मा के साथ संयोजन के लिए योग का अभ्यास किया जाता है। आइए अब हम जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है अहिंसा। अहिंसा का पालन सनातन धर्म में महत्वपूर्ण है। सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना रखने को कहा जाता है। अब सत्य का पालन करने की महत्वपूर्णता को सनातन धर्म में महत्व दिया गया है। सत्य बोलने में हमेशा सदैव पक्षपात और भ्रष्टाचार से दूर रहने की सलाह दी जाती है। फिर आता है विश्वास। ईश्वर और आत्मा में श्रद्धा रखना ही सनातन धर्म का मुख्य काम है। आत्मा के माध्यम से ईश्वर से जुड़कर आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति तब होगी जब हम आत्मा के माध्यम से ईश्वर से जुड़ जाएंगे। अगला चरण आता है सेवा का, कि सेवा भावना सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण अंग है। अन्यों की मदद करने के माध्यम से हम सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति कर सकते हैं। यही सब नियम के मूल तत्व हैं। इन सभी का पालन करके मनुष्य आध्यात्मिक विकास और आत्मा की शुद्धि
की दिशा में अग्रसर हो सकता है।